हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज मैंने मॉर्निंग में वीर के लिए बनाया था ओट्स का पाउडर। जो नॉर्मल ओट्स होते हैं, रोल्ड ओट्स, उसका मैंने पाउडर बना लिया है और उसके 2 चम्मच में आधे गिलास पानी में सोख करके रखूँगी। और 10 से 15 मिनट अगर हम रखते हैं तो बहुत अच्छा सा ओट मिल्क बन जाता है। नीचे अगर आप उसे छान लेंगे तो बहुत अच्छा सा स्मूथ वाला पेस्ट आपको मिल जाएगा ओट मिल्क का। और इससे बेबीज़ को नहलाना चाहिए। आप बाथ टब में भी ये मिल्क डालकर बच्चों को थोड़ी देर बिठा सकते हो, या तो फिर स्किन पर लगाकर थोड़ी सी मसाज दे सकते हो। ओट मिल्क बेबीज़ को मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से मैं वीर को नहलाती हूँ कभी कभी। और फिर मैंने लंच में आज किया था अरबी की सब्जी, रोटी और छाछ। और अब मैं वीर के लिए घर पर बना रही हूँ सेरेलैक, क्योंकि मैंने मार्केट का अभी तक लिया नहीं है। सिर्फ मैंने स्लर्प फार्म के 2-3 पाउचेस जो ट्रायल पैक आते हैं वो बुलवाए थे, लेकिन वो भी मैं यूज़ नहीं कर पाई। मतलब एक ही था जो बनाना वाला था, वो मैंने यूज़ किया था। अदरवाइज़ ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया उसे, क्योंकि पैक्ड फूड कभी भी अच्छा नहीं होता है, ना हमारे लिए ना बेबीज़ के लिए। जब हमारे लिए अच्छा नहीं होता तो बेबीज़ के लिए तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं ही होगा। वो जितना भी दावा करे कि ये बहुत प्योर है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, शुगर नहीं है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी ट्रस्ट हम नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। अगर हम घर पर कर सकते हैं तो हमें कर लेना चाहिए। हाँ, ट्रैवल के लिए वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने ट्रैवल के लिए ही वो बुलवाया था। तो मैंने मसूर की दाल है, तुअर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल और चना दाल, इन सबको सोख करके थोड़ी सी देर के लिए, और फिर उसके बाद अच्छे से वॉश करके और फिर उसे अच्छे से एयर ड्राई कर लिया है। और ब्राउन राइस लिए मैंने, उसके साथ भी सेम यही किया है। आपके पास अगर वाइट राइस हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। और हमने बालकनी को पूरा पैक कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट भी होता था। और जो कबूतर है, वो जो कपड़े हम लोग सुखाते हैं या बर्तन बाहर रखते हैं तो उस पर कबूतर आकर बैठते हैं, जो सही नहीं होता है। कबूतर से किसी किसी को एलर्जी हो जाती है। तो मुझे ऐसा डाउट है कि वीर को स्किन एलर्जी की वजह से हो सकती है, इसलिए हमने पैक कर दिया। लेकिन डक्ट की साइड से अभी ओपन है, उसके लिए जो नेट ऑर्डर की वो भी आई नहीं है, इसलिए बार बार कबूतर चिड़िया अंदर आ जाते हैं, फिर उन्हें रास्ता दिखाना पड़ता है बाहर जाने के लिए। और यहाँ पर वीर को मैंने नी पैड पहनाया है। और ये मेरे पास बहुत टाइम से रखे हुए थे, लेकिन मैंने पहनाए नहीं। मैंने सोचा कि वीर अच्छे से क्रॉल कर ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी एक दिन मैंने देखा कि वीर की एक साइड की नी में, लेफ्ट नी में, उसे थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन कलर का स्पॉट हो गया है, जिसे बार बार बच्चे एकदम ताकत से दौड़ते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, तो इसकी वजह से उसके ग्रीन ग्रीन स्पॉट हो गया था। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि इसे इस तरह से ये पहना देती हूँ। मेरे पास रखा ही है, लेकिन क्या हुआ ना, अब वीर को आदत नहीं है इस चीज़ की। तो वो नीचे बैठ ही नहीं रहा था, और नीचे जब चल भी रहा था, जब क्रॉलिंग कर रहा है, तो फिर वो फिसल रहा था बार बार। और मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ी देर करके देखती हूँ। 15-20 मिनट तक उसे रखा कि हो सकता है उससे वो एडजस्ट कर ले, हो जाएगा। लेकिन आखिरी में मुझे निकालना ही पड़ा, क्योंकि जब वो क्रॉल कर रहा था ना, बहुत ज़्यादा फिसल रहा था और वो एक ही जगह बैठा रहा या तो फिर खड़ा रह रहा था, क्योंकि उसे कंफर्टेबल नहीं था। तो बस इसलिए फिर मैंने सोचा था अगर ये अच्छा रहेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो ये अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन वही है कि आप स्टार्टिंग से अगर बेबी को कोई सी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो उस चीज़ को लेके कंफर्टेबल होता है। अदरवाइज़ बाद में बच्चे एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और यही डर मुझे उसकी हाई चेयर को लेकर भी था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने उसके लिए वॉकर बुलवा लिया था। जो वॉकर भी एक फूड ट्रे थी उसमें, जिसकी वजह से मुझे हाई चेयर का, मैंने सोचा कि 2 का काम 1 में ही हो जाएगा, वॉकर का भी काम हो जाएगा और हाई चेयर का भी काम हो जाएगा। लेकिन वॉकर में इतनी देर बिठाना बच्चों को कंफर्टेबल नहीं होता है, तो इसीलिए मुझे आखिर में हाई चेयर बुलवानी पड़ी। और मुझे ऐसा लग रहा था अब वो इसे यूज़ नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब हाई चेयर पर वीर बहुत कंफर्टेबली बैठता है, अच्छे से खाता है हाई चेयर पर, जैसे उसे पता है कि ये खाने की ही जगह है। क्योंकि उस जगह पर क्या है ना, उसे अपने हाथ से खाने के लिए मिलता है, तो वो बहुत खुशी खुशी से बैठता है। और अगर हम भी उसे खिला रहे हैं तो भी अच्छे से खा लेता है। और ये देखिए नी पैड, मैं आपको क्लोजअप दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा सा उसमें पैड लगा हुआ है, जिससे बच्चों को जो घुटनों में चोट नहीं लगेगी। और यहाँ पर मेरी जो दाल है और जो चावल है वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। एयर ड्राई किया है मैंने, किचन में ही ड्राई किया है उसे, बाहर नहीं किया, क्योंकि डस्ट वगैरह लग जाती है, बच्चों का खाना है, इसलिए फिर मैंने उसे अंदर ही एयर ड्राई कर लिया था। और चावल और दाल दोनों को अलग अलग सेकना है, भुनना है, बिना मतलब बस ड्राई रोस्ट करना है। और अलग अलग इसलिए करना है क्योंकि चावल अलग टेम्परेचर पर बहुत जल्दी सिक जाते हैं, और दाल को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए चावल और दाल को अलग अलग सेक लिया है मैंने। और अब उसे ठंडा होने के बाद में ग्राइंड कर लूँगी।
और उसके बाद हम लोग गए थे मार्केट वीर के लिए फ्रूट्स लेने और भी दूसरे काम थे। तो जब वीर के पापा फ्रूट्स ले रहे थे तो वीर से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल खिड़की में से बाहर निकल के पापा को देख रहा था कि पापा क्या कर रहे हो, मेरे लिए अंगूर ले रहे हो या नहीं। और वो अंगूर को गाड़ी में से ही देखकर बहुत खुश हो रहा था। मतलब अब वो उसे अंगूर इतने ज़्यादा पसंद है कि वो फ्रूट्स की शॉप पर भी जाकर अंगूर देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहा था। फिर उसके बाद ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, जब मैंने वेजिटेबल जूस बनाया है मॉर्निंग में। मैंने सोचा था मैं सूप बनाऊंगी, इसलिए मैंने गाजर टमाटर काट के रखे थे कि इन्हें बॉईल कर लूँगी मैं। लेकिन फिर सोचा कि क्यूकम्बर मैंने कट किया और फिर मन किया कि इसका फ्रेश जूस बना लेते हैं। और क्यूकम्बर के जितने भी अंदर के बीज थे ना वो सारे वीर ने खाए हैं। मैंने एक बार ऐसे ही उसे टेस्ट कराया, उसे बहुत अच्छा लगा। तो हर पीस में से उससे बीज निकाल निकाल कर मैंने खिलाए, तो अच्छे से उसने खा लिया। और फिर जो जूस ये मैंने बनाया है ये भी वीर ने पिया है। ज़्यादा नहीं पिया, लेकिन 4 से 5 बार उसने लिया है जूस। मतलब इसके बाद तो वो मुँह खोलता ही नहीं है, उसे जितनी बार खोलना होता है ना उतनी बार ही खोलता है। इसके बाद या तो हम उनसे पिलाना बंद कर दें, अदरवाइज़ वो ढोल देगा। जो भी चीज़ें हम उसे देंगे ज़बरदस्ती की तो वो ढोल देता है इसके साथ, अगर कोई सी चीज़ खिलाने की कोशिश करो, पिलाने की कोशिश करो। इसलिए जितनी बार वो अच्छे से मुँह खोलता है, उसके बाद 1-2 बार ट्राई करती हूँ मैं, अगर वो नहीं खाता पीता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। फिर उसे कुछ और नई चीज़ दे देती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि उसका पेट नहीं भरा होगा इस चीज़ से, तो फिर मैं उसे और कुछ दे देती हूँ। और फिर हमारे पास एक योगर्ट का कप था मेरे पास, जो वीर बहुत एक्साइटेड होता है उसे देखकर। तो मैंने उसमें जूस डालकर उसे पिलाया, ताकि उसे लगे कि इसमें वही वाली चीज़ है जो इसमें थी, लेकिन फिर भी उसने नहीं पिया। सो फिर मैंने छोड़ दिया था कि अब ये नहीं पिएगा। और फिर उसके बाद मैंने वीर को नहला कर सुला दिया था। और फिर मैंने ये जो ट्रे थी जो मेरे बेड के साइड में मैं जब से रख रही, जब से मैं प्रेग्नेंट थी, तो इसको मैंने आज पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि इतना सारा सामान था जो बिना काम का था। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी थी जो काम की नहीं है, वो सब मैंने चीज़ें हटाई है और अच्छे से पूरा सेटअप किया है वीर की दवाइयों का। और मेरी भी कुछ चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से जमाई है मैंने। और यहाँ वीर उठ गया है और अभी वीर को मैंने रोटी दी है, तो अब वो को थोड़ी थोड़ी खाने लग गया है। अदरवाइज़ बीच में तो उसने सब खाना बंद कर दिया था। और जैसा मैंने बताया था कि बाहर हम लोगों ने बालकनी में नेट लगा दी है, तो अब हम लोगों ने डाइनिंग टेबल भी बालकनी में कर दी है, क्योंकि अंदर मुझे वीर के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए खेलने के लिए, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता है। वो वॉकर चला रहा है या क्रॉलिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, तो बस थोड़ी सी जगह रहती है, उतनी सी जगह में वो इतना कर ही नहीं पाता ठीक से। तो मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए थी। और इसके बाद हो सकता है कि मैं यहाँ नीचे थोड़ा सा बैठने का सेटअप करूँगी, ताकि हम वीर को लेकर वहाँ पर हम लेटे रहे, वीर खेल रहा है। क्योंकि ऐसे में क्या है ना कि हम इतनी देर वीर के साथ वहाँ बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि नीचे कब तक आप बैठोगे, क्योंकि बच्चा तो बहुत देर तक खेलता है। इसीलिए फिर अब मैंने सोचा है कि यहाँ पर भी मैं रजाई लगाकर थोड़ा अच्छे से एक सेटअप कर दूँगी बैठने के लिए। लेकिन अभी तो नहीं करूँगी, मुझे थोड़ा सा देखना है कि खाली स्पेस कैसा लग रहा है। और वीर को भी अच्छा लग रहा है खाली खाली देख के थोड़ा। और अभी क्या है ना, ये जब से हमने मेट लगाया, सामने नेट लगाई है, तो अभी मैं सोच रही हूँ बहुत अलग अलग सा सेटअप करने के लिए। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी कि क्या क्या कर रही हूँ। और आज मैं वीर को ये फर्स्ट टाइम ब्लैक वाले ग्रेप्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इसीलिए मुझे उसका एक्सप्रेशन देखना था। उसे थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लग गया था शेप से कि ये अंगूर जैसा ही है कुछ, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड था। आपको उसके फेस पर दिखेगा कि वो सोच रहा था कि इसे क्या करूं। और वो खुश होता है जब भी उसे कोई सी नई चीज़ देते हैं ना वीर को, तो बहुत खुश हो जाता है अंदर ही अंदर। उसे ऐसा लगता है कि वाह मुझे ये चीज़ मिल गई है। जैसे उसे कभी हेडफोन कहीं पर रखा हुआ मिल जाता है ना, जैसे बाई चांस हमने ध्यान नहीं दिया कि वहीं बेड पर रखा हुआ, वीर की नज़र पड़ जाती है, तो वो खुशी से चिल्ला देता है और हमें पता चल जाता है कि वहाँ रखा हुआ है और हम हटा लेते हैं। तो हाँ, ये उसके साथ क्यों बहुत एक्साइटेड हो जाता है जब भी उसे कोई सी चीज़ मिलती है ना। हमारे लिए फ़ायदा हो जाता है कि हमें एक हिंट मिल जाती है कि कुछ तो हुआ है। वीर को अभी सबसे ज़्यादा अंगूर ही पसंद है। मतलब उससे कोई सी भी चीज़ दे दो, खा तो लेता है वो, लेकिन अंगूर को लेके उसका अलग ही क्रेज़। अगर नीचे गिर जाएगा या उसे और चाहिए रहेगा तो एकदम रोने लगता है। मतलब उसके दोनों हाथों में उसे चाहिए। अगर एक हाथ का उसने खा लिया ना, तो फिर वो रोने लगता है कि मेरा एक हाथ खाली हो गया, मुझे दे दो। तो इससे पता चलता है कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है अंगूर। और वैसे भी अंगूर ज़्यादा खा भी लो तो अंगूर से उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, जैसे अगर तरबूज ज़्यादा खा ले या खरबूजा ज़्यादा खा ले या फिर आम ज़्यादा खा ले तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अंगूर से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब एकदम बहुत ज़्यादा भी नहीं खाता है, लेकिन हाँ ये है कि
बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा वो अंगूर खाता है, बहुत शौक से खाता है, दिल से खाता है, बहुत खुशी मिलती है उसे अंगूर खा के। अंगूर को दूर से ही देख के वो खुश हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने जो सेरेलैक बना कर रखा था वीर के लिए, ये मैंने ग्राइंड करके अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में भर लिया है और अब मैं इसे फ्रिज में ही रखने वाली हूँ जब तक यूज़ करूँगी। फ्रिज में 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, अगर फ्रिज में नहीं रख रहे तो 8 से 10 दिन में आप ख़त्म कर देना। यहाँ मैंने 2 चम्मच लिया है और सेरेलैक, और उसे आधा गिलास पानी में अच्छे से मिला लिया है और फिर गैस पर फ्लेम ऑन करके उसे रख दिया है। उसमें मैंने डेट्स ऐड किए हैं और मैंने इसमें ड्राई फ्रूट का पाउडर, जो मैंने प्रोटीन पाउडर वीर के लिए बनाकर रखा है, वो मैंने ऐड किया है 2 चम्मच। और ये प्रोटीन पाउडर बहुत अच्छा है, मतलब किसी भी चीज़ में ऐड कर दो ना तो उसकी रिचनेस बढ़ जाती है। मतलब इस चीज़ को, ये एक तरह से स्वीट डिश है और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दो तो इतना अच्छा हलवे वाला टेस्ट आ जाता है इसमें। और अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हो। मैंने बाद में इसमें गाय का घी भी, जो मैंने वीर के लिए बनाया है घर पे, वो भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था इसमें। और अभी यहाँ पर वीर का खेलने का टाइम चल रहा है। वीर ने सेरेलैक खाया, आधा खा लिया था उसने और आधा मैंने खा लिया था फिर जो बचा था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बहुत टाइम से मेरे पास ये कमेंट आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे कि आप अपना रूटीन बताओ बेबी के साथ, तो उसका वीडियो नेक्स्ट आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।